ठीक है, तो हम लोग माता पुस्तक चैप्टर 1 से प्रारंभ करेंगे। तो मूल चीज़ ये है कि अगर कोई पूछे, कई बार लोग पूछते हैं कि श्री अरविंद के तो बहुत सारे वॉल्यूम हैं, माता जी के भी इतने वॉल्यूम हैं, तो कोई एक पुस्तक अगर हमको लेनी हो जो हम पढ़ सकते हैं, तो ये पुस्तक, और इसका कमाल मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ कि ये एक पुस्तक में सब कुछ है। इसमें पूरे योग का, पथ का, गंतव्य का और एक प्रकार से श्री अरविंद के दर्शन का सार रूप में सब कुछ इसमें अवेलेबल है, सब कुछ उपलब्ध है। तो बस इसी बैकग्राउंड के साथ हम लोग सीधा चैप्टर 1 में आते हैं। 6 चैप्टर्स हैं इसमें, और चैप्टर 1 एक अंदर से अंदर में कौन सी ऐसी घटना होती है जिससे हमको पता चले कि हम इस योग में आ गए हैं। ये बहुत बार लोगों के अंदर प्रश्न होता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम इस योग में आ गए हैं, कहाँ से प्रारंभ करें। ये भी पहली चीज़ आती है, कहाँ से प्रारंभ करें। तो जहाँ तक योग के प्रारंभ का विषय है, शायद पिछली बार भी इसकी बात हुई थी, श्री अरविंद के योग में कोई भी बाहर से कोई गुरु या कोई व्यक्ति आपको इनिशिएट नहीं करता है। दीक्षा, बाहर की दीक्षा नहीं है। ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है अंतर्दीक्षा। अंतर्दीक्षा मतलब हमारे विकास में चलते चलते एक समय आता है जब कई कारणों से हम तैयार हो गए होते हैं और अंदर में भगवान एक अग्नि जला देते हैं। इसको वेदों में भी इसकी बात हुई है। और ये अग्नि प्रज्वलित होने का जो मुख्य लक्षण होता है, वो लक्षण होता है कि एक अभीप्सा, एक पुकार, एक खोज, एक प्यास भगवान के लिए हमारे अंदर जग जाती है। अगर ऐसा प्रारंभ हो गया, एक पुकार आ गई है, इसका मतलब वो पुकार कहाँ से आ रही है? बाहर से तो लगता है कि हम भगवान को बुला रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसका जो आंतरिक अर्थ होता है कि भगवान हमको बुला रहे हैं। और ये बात मैंने शायद पिछली बार भी, छोटे नारायण जी के जीवन की भी एक बड़ी सुंदर कहानी है। और ये पुकार कई तरह से आ सकती है। ये अचानक आप ढूंढ भी नहीं रहे, सोच भी नहीं रहे, और अचानक अंदर में एक अवस्था आ सकती है जिसके अंदर एक पुकार भगवान के लिए जाग जाए। या कहीं पर कोई गया, सेंटर गया, एक पुस्तक देखी, किसी व्यक्ति से मिला और अचानक उसके अंदर में एक पुकार जाग गई भगवान के लिए। पुकार रूपांतरण की पुकार नहीं है, भगवान के लिए। तो ये पुकार जो होती है, यही इस योग का प्रारंभ है और उसी को अभीप्सा का नाम दिया है। अगर ये अभीप्सा नहीं जागी है तो हो सकता है कि हम लोग काम कर रहे हों, हम लोग किताबें पढ़ रहे हों, हम लोग टॉक्स दे रहे हों, हम लोग लेखनी लिख रहे हों, संसार की आंखों में हम लोगों का मान हो, लेकिन वो सब अभी केवल तैयारी है। रियल योग यात्रा असल में तब प्रारंभ होती है जब अंदर में अभीप्सा जाग जाती है। अब वो अभीप्सा कब जागेगी, वास्तव में ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब जाग जाए तब हमको क्या करना चाहिए, ये प्रारंभ में श्री अरविंद बता रहे हैं। There are two powers that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing, which is the aim of our endeavor. अब पहले ही श्री अरविंद स्पष्ट कर देते हैं। श्री अरविंद और माता जी की ये अद्भुत बात है कि वो कोई हम लोग को, एक हिंदी में शब्द है सब्ज बाग, अरे तुम ये करो, इतना रुपया दे कि ये टेक्निक सीख लो और तुमको ये हो जाएगा, वो हो जाए, ऐसा नहीं कर रहे। वो प्रारंभ में हमको बता रहे हैं कि इट इज़ ए ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग। ये योग का पथ आसान नहीं है और ये बताना आवश्यक है ताकि जब हम लोग चलते हैं पथ पर तो हमारे मन में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहे। तो ये कठिन पथ, ये कठिन चढ़ाई, इसके लिए कौन सी चीज़ें, 2 चीज़ें जो जरूरी हैं। ए फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन दैट कॉल्स फ्रॉम बिलो एंड ए सुप्रीम ग्रेस फ्रॉम अबव दैट आंसर्स। पता नहीं पिछली बार मेरी बात हुई कि नहीं, लेकिन एक फिल्म थी ऊंचाई, उसमें हम इस चीज़ को देखते हैं कि अब वो पुकार उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने मित्र जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके मन में आता है कि वो चाहता था कि हम लोग सब मिल के माउंट एवरेस्ट चढ़े। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए अमिताभ बच्चन की इसमें भूमिका है। एक काफ़ी सब उम्र हो गई है, वो लोग एक मन में संकल्प लेते हैं। अब जब संकल्प लेते हैं, प्रारंभ करते हैं तो बहुत आसान होती है यात्रा, पर जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगते हैं यात्रा और कठिन होती जाती है। एक समय एकदम इतनी दुरूह हो जाती यात्रा कि बाकी तीनों मित्र कहते हैं हम
मेरे विचार से हमको वापस चले जाना चाहिए। तबीयत भी खराब हो जाती है एक मित्र की, उनकी जो कोच है वो भी कहती हैं कि नहीं आप लोग बाहर वापस चले जाओ, लेकिन इसके मन में केवल एक भाव है कि मेरे मित्र ने ऐसा चाहा था, और उसको ये लगता है मेरा मित्र ही मुझे पुकार रहा है पहाड़ की चोटी से, ऊंचाई से। और वो अंत में वो बड़ा सुंदर एक अनुभव है जिसमें वो पहुंच जाता है वो चोटी तक। तो ये योग में पुकार प्रारंभ तो बहुत आसान रहता है कि चलो हम लोग चलते हैं, बहुत अच्छा है। कई लोग इसी भाव से पौंडीचेरी आते हैं, आश्रम से जुड़ते हैं या पुस्तक पढ़ते हैं, तो ये तो सच है कि एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रकृति की अनेकों अनेक कठिनाइयाँ, क्योंकि ये रूपांतरण का योग है, वो निकलनी शुरू होती है। उस समय बहुत लोग भागने लगते हैं, घबरा जाते हैं। इसीलिए फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन, तो यहाँ पर हम लोग को वो बड़ा सुंदर एक मंत्र भी दे रहे हैं। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, खासकर योग के पथ पर, आपको लग रहा है कि ये तो चीज़ अब मैं ओवरकम नहीं कर सकता हूँ, और माता जी को आप ऑफर करते चले जा रहे हैं, तो ये जो मुख्य चीज़ है वो है पुकार। और ये जो पुकार है, ये श्री अरविंद बताते हैं प्रारंभ में ही, ये ऐसे इंटीग्रल योग कि 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे हमने बैठ के ध्यान कर लिया, वो एक अलग बात है कि आधे घंटे के ध्यान में शायद आधे मिनट का भी ध्यान नहीं होता है। लेकिन ये पुकार है जो हर समय हमारे अंदर चलती रहनी चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए। तो हम लोगों ने जो छोटा सा एक व्यवधान आया था, वो उस समय आया था जब हम कह रहे थे जीवन में कोई कठिनाई आए, अंदर में कोई व्यवधान लग रहा है, एक बाधा लग रही है, उस समय क्या करना चाहिए हमको। तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं कि इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन, अभिप्सा, समर्पण, इसको बढ़ाते चले जाना है, जिसके सामने कोई भी बाधा अंततः रुक नहीं सके। वास्तव में ये बाधाएं इसीलिए आती हैं कि हमारे अंदर सत्यनिष्ठा हो, हमारे अंदर विजिलेंस बढ़े और हमारे अंदर अभिप्सा का विकास हो। और इसके प्रत्युत्तर में सुप्रीम ग्रेस, क्योंकि ये योग कोई भी व्यक्ति अपने एफर्ट से नहीं कर सकता है, अपने प्रयास से। तो सुप्रीम ग्रेस की स्वीकृति चाहिए, और उस स्वीकृति के भी लक्षण होते, परंतु प्रमुख चीज़ ये है उस स्वीकृति की कि हम लोगों को पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं इस यात्रा में सपोर्टेड हैं, हमको कोई है, एक अदृश्य शक्ति, एक माँ की कृपा जो हमको ले जा रही है। इस तरह के हमको प्रत्युत्तर मिलता है जब हमारी अभिप्सा होती है। तो उस व्यक्ति को, ये नहीं कि ये प्रत्युत्तर सबको मिलेगा, तो ये हम लोगों को इस योग को एक रिलीजन की तरह नहीं बना देना चाहिए कि हाँ माता जी सब कर देंगी, सबके लिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको विशेष रूप से पुकार आ गई है, पुकार आ गई है तो चुन लिया गया है। तो यहाँ पहली चीज़ वो है। अब आगे जो बता रहे हैं इस योग की जो मुख्य कठिनाई क्या है, बट द सुप्रीम ग्रेस विल एक्ट ओनली इन द कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड द ट्रूथ। कई बार लोग कहते हैं माता जी की तो परम कृपा है, तो उसमें समस्या क्या है। यहाँ पर उस चीज़ को श्री अरविंद विस्तार में समझा रहे हैं। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय द फॉल्सहुड एंड द इग्नोरेंस, for if it were to yield to the demands of the falsehood, it would defeat its own purpose. अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, और कई लोग इस वाक्य को पढ़ने के बाद घबरा भी जाते हैं कि कंडीशंस अप्लाई। तो कंडीशंस तो बहुत, अगर हम पढ़ेंगे जब कंडीशंस तो हम देखेंगे ये कंडीशन साधारण नहीं है। तो ये प्रश्न किसने माता जी से पूछा था कि माँ ये तो फिर कोई भी तो कंडीशन इसको फुलफिल नहीं कर सकता है। तो माँ ये कहती हैं कि सुप्रीम ग्रेस एक्ट करेगी। मान लो अगर हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, और हम पूरी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सुप्रीम ग्रेस कैसे एक्ट करेगी। तो कहते हैं इसका कहने का अर्थ ये है कि हम उस कृपा का द्वार बंद करते हैं जब हम अपनी ओर से सारे मिथ्यात्व में जी रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं, एम्बिशन को प्रश्रय दे रहे हैं, कामनाओं की बेसिस पर चल रहे हैं, और हम उनको हटाना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, हम तमस भाव से जीवन जी रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि माता जी सब दूर कर देंगी। इस बात का यहाँ पर संकेत है। ये नहीं कहा जा रहा है कि पहले ही तुम सब कुछ तुम्हारे अंदर ठीक हो जाएगा तभी ये योग होगा। अब यहाँ पर श्री अरविंद कंडीशंस बता रहे हैं। दीज आर द कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड ट्रूथ, द सोल कंडीशंस अंडर विच द हाईएस्ट फोर्स विल डिसेंड। अब इसको इस तरह से देखें, माता जी से एक बार किसी ने पूछा था कि अगर कोई बीमार है
और वो दवाई ले रहा है तरह तरह की और आपको भी बुला रहा है, तो ग्रेस काम करती कि नहीं? बोली हाँ काम करती है, लेकिन अगर वो दवाई सही नहीं है, उचित नहीं है, तो उसको पहले साइड इफ़ेक्ट्स उसके साइड इफ़ेक्ट्स दूर हों, वो द्रव्य का जो करेक्ट यूज़ हो, इसकी भी आवश्यकता होती है, उसको हटाने की ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए किसी के अंदर भय है, डाउट्स है, तो ग्रेस को पहले उस फील्ड को क्लियर करना पड़ता है, यानी हम लोग उसको और बढ़ा देते हैं, अपनी कठिनाई को और बढ़ा देते हैं। अब कंडीशंस क्या हैं? These are the conditions of the light and truth. अब वो बता रहे हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जो हमको चाहिए अपने अंदर में क्रिएट करने के लिए, ग्रेस के संपूर्ण एक्शन के लिए। The sole conditions under which the highest force will descend, and it is only the very highest supramental force descending from above and opening from below that can victoriously handle the physical nature and annihilate its difficulties. यहाँ श्री अरविंद खासकर जो फिजिकल नेचर है, जो हमारी जड़ प्रकृति है, उस जड़ प्रकृति में बहुत कुछ है जो उससे चिपका है, एक हैबिट की तरह उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उस जड़ प्रकृति के बारे में कहा जा रहा है कि ये तभी काम करेगी, जड़ प्रकृति को, जब वो सुपरमेंटल फोर्स उसके ऊपर कार्य करे। तो जड़ प्रकृति को तभी, जब तक हाईएस्ट सुपरमेंटल फोर्स कार्य नहीं करेगी, तो हम लोगों को अनुभव हो सकते हैं, चैत्य का अनुभव हो सकता है, चैत्य के साथ हम एक हो सकते हैं, एक मन के ऊपर जो प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, आध्यात्मिक प्लेन्स हैं, चेतना के स्तर है, उनमें उठ सकते हैं, इंट्यूटिव माइंड में भी उठ सकते हैं। लेकिन जड़ प्रकृति को समूल परिवर्तन, यहाँ फिजिकल नेचर की बात हो रही है, वो केवल हाईएस्ट सुपरमेंटल फोर्स ही कर सकती है। देयर मस्ट बी ए टोटल एंड सिंसियर सरेंडर। तो ये सरेंडर क्यों जरूरी है? ये सरेंडर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते हैं भगवान के कार्य को, उनके काम करने की जो शैली है, उनकी जो प्रक्रिया है। क्योंकि हम लोग तो एक क्षण को देखते हैं, हमको लगता है अरे हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो सरेंडर का अर्थ है कि अब हम स्वीकार करेंगे जो भी हमारे जीवन में हो, हम इस भाव से जिएंगे कि अब हमको माँ का संकल्प, माँ के विल, माँ की इच्छा ही पूर्ण हो, और जो कुछ भी हमारे जीवन में आएगा हम लोग अपनी कल्याण श्रद्धा को बनाए रखेंगे। तो इसलिए सिंसियर सरेंडर का अर्थ क्या है कि कोई भी हमारे अंदर सरेंडर के पीछे कोई ये भाव नहीं है कि अब हमने सरेंडर कर दिया है, समर्पण कर दिया है, अब माँ बाकी सब मेरे जीवन का जो काम काज है आप भी साथ में लग जाना और हमारे जीवन का कामकाज कर देना। ऐसे योग पथ है जिसमें ये चीज़ होती है। लेकिन इस योग में वो समर्पण सच्चा और संपूर्ण, यानी एक शब्द में कहें तो भगवान को भगवान के लिए चाहना और कोई भी दूसरी चीज़ के लिए नहीं। अब ऐसा नहीं कि समस्याएं होंगी तो हम प्रे नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स प्रे कर सकते हैं, लेकिन यदि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इसका जो उत्तर नहीं आ रहा है या चीज़ें और विपरीत होती जा रही हैं, वहाँ पर हमारी सिंसेरिटी की टेस्ट होती है। वहाँ पर वास्तव में हमको ये पता चलता है कि वास्तव में हमने ये योग क्यों लिया, क्या हमारी पुकार इसलिए थी कि हमारा जीवन सरल हो जाएगा। तो ये हमको स्मरण रखना है कि ये समर्पण सच्चा होना चाहिए और सत्य निष्ठा के साथ बढ़ते जाना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एक्सक्लूसिव सेल्फ ओपनिंग टू द डिवाइन पावर। अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि जो जगत जननी माँ की शक्ति है, अब पावर एक एस्पेक्ट है भगवान का, मतलब जगत जननी माँ का दिव्य शक्ति का एक एस्पेक्ट है, और भी एस्पेक्ट हैं, ज्ञान है, शांति है, आनंद है, लेकिन ये जो दिव्य जो डिवाइन पावर है, फोर्स है, उसका जो एक्शन हमारे अंदर हो रहा है, तो उसमें ये आवश्यक है कि हम पूरी तरह केवल माँ के प्रति खुले। मान लीजिए हमारे जीवन में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, बाहर के मन से जैसे हमको समझ आता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे यहाँ नहीं, वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। ऐसे भी लोग हैं जो 5 साल 10 साल, अरे हमारे अंदर रूपांतरण नहीं हो रहा है तो चलो हम कहीं और चले जाएंगे, या किसी और से हम इस तरह की सहायता ले लेंगे। तो यहाँ माँ सचेत कर रही हैं। श्री अरविंद भी उत्तर में प्रश्न किए गए थे इस पुस्तक पर, तो बताते हैं एक्सक्लूसिव ओपनिंग टू द डिवाइन पावर
देयर मस्ट बी ए कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रल चॉइस ऑफ द ट्रूथ, मतलब हमारे और भगवान के बीच में कोई और नहीं आना चाहिए। मित्र हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। साथ साथ गुरु बंधु हो सकते हैं जो एक साथ चल रहे हैं, कोई 2 कदम आगे कोई 2 कदम पीछे, लेकिन गुरु नहीं हो सकता यहाँ पर कोई भी। हमारे और माँ के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए, कितना भी बड़ा एडवांस साधक क्यों ना हो, सो कॉल्ड एडवांस साधक, यदि इस शब्द का कोई औचित्य है। देयर मस्ट बी ए कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रल चॉइस ऑफ द ट्रूथ, हमारे सारे जीवन को सत्य को वर्ण करना है, क्योंकि हम सबको लगता है हाँ हम तो सब सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब सत्य की शक्ति कार्य करती है तो हम देखते हैं कि वह सब कुछ क्या क्या नहीं छिपा हुआ था। हमको लग रहा था कि हम तो बस सच्चे हैं, लेकिन जब वो शक्ति कार्य करती है तो हमको स्पष्ट होता है कि नहीं, हमारे अंदर तो झूठ का भंडार पड़ा हुआ है। झूठ केवल वो नहीं होता है कि जो हम दूसरों से बोलते हैं, सबसे बड़ा झूठ वो है जो हम स्वयं से बोलते हैं, और वो सारे झूठ के जो आवरण हैं इसमें हटने लगते हैं। और कई बार जब वो आवरण विदीर्ण होते हैं तो व्यक्ति बहुत घबरा सकता है। उस समय उसको सत्य का ही वर्ण करना है कि जो भी हो जाए माँ, मैं आपके ही पथ पे चलना चाहता हूँ। देयर मस्ट बी ए कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रल चॉइस ऑफ द ट्रूथ दैट इज डिसेंडिंग। अब यहाँ उन्होंने क्वालिफाई किया है कि दैट इज डिसेंडिंग, जैसे जैसे ये सत्य कार्य करना शुरू करेगा तो वैसे वैसे हमारे बहुत सारे आवरण, जिसके हम लोग जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रहते हैं। अब यहाँ पर श्री अरविंद ने वो एफोरिज्म में कहा है ना कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र मांगे, जब वो नहा रही थी तो उनको बड़ा संकोच हो रहा था। तो वहाँ वो बताते हैं श्री अरविंद कि हम लोग अपने जो गंदे मैले कपड़े तो उनको दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? कि इसको आप ड्राई क्लीन करा के हमको दे दो। लेकिन जो हमारे साफ कपड़े लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन कपड़ों में बहुत सारे दाग छिपे हैं, उसको हम देना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ दाग का मतलब हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कपड़ा क्या है? हमारा मन, प्राण, शरीर। तो वहाँ वो कहते हैं कि हमको ये बार बार चुनना है। ये सत्य आएगा तो सबको हटाना, शिफ्ट करना प्रारंभ करेगा। एक लंबी प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होता है, लेकिन हमको चूज़ करते जाना है। एक कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रल रिजेक्शन ऑफ द फॉल्सहुड ऑफ द मेंटल, वाइटल एंड फिजिकल पावर्स एंड अपीयरेंसेस दैट स्टिल रूल द अर्थ नेचर। अब ये पावर्स एंड अपीयरेंसेस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ। पावर्स एंड अपीयरेंसेस, अब अपीयरेंसेस क्या है? भगवान का रूप लेके, भगवान की वाणी इस तरह से हमारे सामने ऐसे शक्तियां हैं, ऐसे देवता हैं जो सामने आ सकते हैं और वो हमको गिफ्ट्स दे सकते हैं, हमको ल्योर दे सकते हैं, लालच दे सकते हैं, तरह तरह के प्रलोभन। अभी भी मैं देखता हूँ कई लोग कह रहे गणपति की मैं पूजा करूँगा तो मेरे व्यवधान दूर हो जाएंगे। अरे उनकी पूजा करूँगा, जो व्यवधान माता जी नहीं कर सकती हो सकता है गणपति कर दे, लेकिन हम क्यों जाएंगे? वो अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, क्यूट से देवता हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए जो तुलसीदास जी कहते कि जब एक का वर्ण करो तो पूरी तरह उनके हो जाओ। इसी को कहते हैं प्रेम, इसी को कहते हैं अभिप्सा, इसी को कहते हैं समर्पण। बाकी सब है, सबकी जगह है, किसी को हमको नीचा नहीं करना है या दिखाना है, और सब अपने अपने रास्ते से चल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए स्पष्ट होना चाहिए कि तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लोहा। जब वो जाते हैं, किसी ने कहा कृष्ण जी तो आप राम जी से ज़्यादा बड़े हैं, राम जी तो आपके भगवान जो हैं उनके अंदर 12 कलाएँ हैं, कृष्ण जी के अंदर 16 हैं, तो ये तो कृष्ण जी का है, आप उनको भी प्रणाम कीजिए। तुलसीदास कहते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, सब कुछ अद्भुत है आप में, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा माथा तो तभी झुकेगा जब आप ही हे कृष्ण धनुष बाण अपने हाथ में ले लो। तो ये हमारी परंपरा में ये चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग इसको भूल गए हैं क्योंकि हम लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग हो गए हैं कि हम बस ये देखते हैं हमारा लाभ कहाँ होने वाला है। दिस सरेंडर मस्ट बी टोटल एंड सीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग। अब यहाँ बताते हैं कि ये टोटल सरेंडर का मतलब क्या है। एक सरेंडर है सेंट्रल सरेंडर, हमारी सोल के अंदर कोई चीज़ है जो पुकारती और कहती भगवान में तेरा हो गया, मेरी नियति अब तुम्हारी है, जिस तरह से तुम्हें ले जाना है ले जाओ। लेकिन मन कोने में छिपा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। जब समाधि के पास आप ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद मन आता है, कहता है
कि तुमने तो सरेंडर कर दिया ना, लेकिन देखो तो तुम्हारे जीवन में तो और कठिनाई बढ़ गई है। डाउट्स थ्रो करेगा, फिर प्राण निकलेगा, बोलेगा सरेंडर तो तुमने कर दिया है, लेकिन मेरी अब ये डिमांड जो थी जीवन में वो तो अब सब माँ पूरी कर देंगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मस्ट बी टोटल, एक भाग सरेंडर करे इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये समग्र रूपांतरण है, पूर्ण योग है। द सरेंडर मस्ट बी टोटल एंड सीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग। ये पार्ट्स कौन से हैं? चैत्य भाग, मन, उच्च प्राण, निम्न प्राण जहाँ पे कठिनाई होती है, शरीर, और यहाँ तक कि बाद में अवचेतन भी। It is not enough that the psychic should respond and the higher mental accept or even the inner vitals submit. ये भाग आसानी से भगवान की ओर मुड़ जाते हैं, इनमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। जो हमारे एक उच्च मन है, जो चीज़ों को समझ पाता है, इनर वाइटल है, हायर वाइटल है, वो भी भगवान को अपने भावों को मोड़ देता है। और चैत्य तो खैर पहचान ही लेता है। तो इतना काफ़ी नहीं है। एंड द इनर फिजिकल कॉन्शियसनेस फील द इन्फ्लुएंस, शरीर भी कहीं ना कहीं उसको महसूस करता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। देयर मस्ट बी नो पार्ट ऑफ द बीइंग, इवन द मोस्ट एक्सटर्नल, एनीथिंग दैट मेक्स ए रिजर्व। अब रिजर्व कैसे होता है? मतलब अब ये तो मेरी आदत है, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, इसको कहते हैं रिजर्व। मतलब हम उसको सरेंडर नहीं करना चाहते हैं कि ये तो मेरा एक शादी ब्याह पार्टी, अब ये तो एक जीवन है, सामाजिक जीवन है। अब उसने क्या किया? रिजर्व। वो उसने अनकंडीशनल अपने आप को नहीं दिया, उसने अपने और भगवान के बीच में अवरोध ले आया। ये एक्सटर्नल नेचर होता है, जिसकी बहुत सारी एक दो उदाहरण हम ले सकते हैं। जब दिलीप कुमार रॉय यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो लोग रसगुल्ला भी खाते हैं, चाय भी पी सकते हैं। उन्होंने एक बार शेरविन से पूछा कि मैं टी पार्टी ज्वाइन करूं तो कोई बुराई तो नहीं है? अब उनको कह दिया श्री अरविंद ने, अब वो तो जानते थे कि किसका क्या तैयारी है। कहा ठीक है। लेकिन जब सहाना दी, जो उन्हीं की वाइफ है, उन्होंने ये पूछा कि मेरा तो गुरु बहुत मन कर रहा है कि मैं लॉबस्टर खाऊं, केकड़ा खाऊं, मच्छी खाऊं, ये सब खाऊं, चिकन खाऊं, आपका सैंक्शन चाहिए। तो श्री अरविंद ने कहा ईट योर डिज़ायर, अपनी कामनाओं को खाओ। तो ये जो चीज़ है कि बहुत सी चीज़ें कि अरे ठीक है तो छोटी सी बात है, इसमें क्या है? बहुत सारी ऐसी छोटी सी बात होती है जो एक्सटर्नल नेचर की होती है, जिनको गिनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ आ जाता है उसमें। एनीथिंग दैट हाइड्स बिहाइंड डाउट्स, कन्फ्यूजन्स एंड सबटरफ्यूजेस। अब सबटरफ्यूजेस क्या होते हैं? सबटरफ्यूजेस वो छोटे छोटे रोड़े होते हैं जो छिपे हुए हैं, छद्म भेष धारण किए हैं, और अचानक वो निकल के सामने आ जाते हैं। जीवन में कोई ऐसी घटना हुई, जैसे आप स्कूटर चला रहे हैं तो आप बड़े बड़े पत्थर तो देख रहे हैं, लेकिन वो रास्ते में वहाँ रेत पड़ी है, उस पर अगर आप चले गए, आप विजिलेंट नहीं थे, तो आप बुरी तरह गिर जाएंगे। तो ये सबटरफ्यूजेस इस तरह की चीज़ होती हैं जिसको हम लोगों को सचेत होना चाहिए उसके प्रति। एनीथिंग दैट रिवोल्ट्स और रिफ्यूजेस। रिवोल्ट क्या होता है? माँ आपने हमारे अभिमान, राग, ये पुराने भक्ति योग में इसको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता था। हम तो भगवान के बड़े प्रिय हैं, हम उनको प्यार करते हैं, हम क्यों नहीं राग कर सकते? राग, अभिमान और समर्पण एक साथ नहीं होता है। राग और अभिमान हम लोगों को, भक्ति को, रावण की ओर एक ईगो की भक्ति आ जाती है। समर्पण तो फिर समर्पण है, उसके साथ में डिमांड, अभिमान, हमारी आकांक्षाएं, ये नहीं जाती है। ये नहीं कि हम उनके लिए नहीं कह सकते हैं, ऑफकोर्स हम और किसके पास जाएंगे, लेकिन यदि वो नहीं पूरी की जाती हैं तो हमारे अंदर डाउट और रिवोल्ट नहीं आना चाहिए कि अरे हमने तो आपको पूरा दे दिया, आपको कम से कम हमारे माता पिता का तो देखभाल करनी चाहिए थी। स्वामी विवेकानंद की कहानी है ना कि स्वामी विवेकानंद जब आते हैं, उनकी माँ और बहन बहुत सफ़र करते हैं क्योंकि धन नहीं है उनके पास। तो वो श्री रामकृष्ण परमहंस के पास आते हैं और कहते हैं कि आप तो माँ काली को बहुत अच्छे से जानते हैं, हॉटलाइन है आपका, आप उनसे ज़रा मेरे परिवार के लिए भी प्रे कर लीजिए, आपकी बात माँ सुन लेंगी। तो परमहंस कहते हैं तुम्हारी भी हॉटलाइन है, तुम ही जाके बोल दो, जाओ अंदर बोल दो। तो जब वो माँ के सामने खड़े होते हैं कि मैं अपनी माँ, मम्मी, मेरी फिजिकल मदर और उनके लिए कुछ मांगो, तो उनके अंदर से निकल ही नहीं पाता है। कहते मुझे ज्ञान भक्ति वैराग्य दो।
बाहर आते हैं तो श्री रामकृष्ण कहते हैं क्यों, मांग लिया? बोला नहीं, मैं तो कुछ और मांग लिया। अरे जा मूर्ख, जा फिर से मांग। फिर मांगते हैं, वही ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो अब ये क्या है, ये चीज़ कि हम लोग अगर नहीं, ये नहीं कि मांगने में कोई बुराई थी, लेकिन अगर वो पूरी नहीं हुई तो क्या होता है, हमारा रिवोल्ट। देखो हमने तो अपना सारा जीवन दिया, ऐसे लोग करते हैं ऐसे प्रश्न। उस व्यक्ति को देखो, सब कुछ उसने दे दिया, उसका पांव क्यों टूटा? अरे भाई ये चीज़ें अभी जड़ प्रकृति इम्परफेक्ट है, ये युद्ध है। अभी ये जो योग है ये युद्ध का रूप है इसमें, और युद्ध में सब कुछ संभव है। ये सब नहीं सोचा जाता है जब हम एक महत् कार्य के लिए चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट, अरे हम गिर पड़े, हमको चोट क्यों लग गई, ऐसे नहीं सोचा जाता है। ये सब कुछ को ये पैकेज है, स्वीकार करके चलना होता है। If part of the being surrenders but another part reserves itself, follows its own way or makes its own conditions, then each time that happens, you are yourself pushing the divine grace away from you. अब यहाँ पर उसका उत्तर दे रहे हैं जो उन्होंने कहा ना कि डिवाइन ग्रेस तभी एक्ट करेगी जब ये कंडीशंस है। तो कह रहे हैं अगर तुम कंडीशंस नहीं तो तुम भगवान की ग्रेस को, कृपा को अपने उससे द्वार बंद कर रहे हो, डाउट से द्वार बंद कर रहे हो, रिवोल्ट के द्वारा, भय के द्वारा, अविश्वास के द्वारा, अश्रद्धा के द्वारा, डिप्रेशन के द्वारा तुम द्वार बंद कर रहे हो। तो यहाँ पर ये भाव है शुरू में भी कंडीशंस। क्या कंडीशंस हैं? देखा जाए तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, केवल एक संपूर्ण समर्पण जो सिंसियर होता चला जाए, एस्पिरेशन जो विजिलेंट हो, जो देखे कि कहाँ हम भटक रहे हैं। बहुत बार होगा, कहाँ कहाँ व्यक्ति जाएगा, लेकिन वो फट से स्मरण रखे, नहीं ये पथ नहीं है, यहाँ तो मिल रहा है मुझे हलवा पूड़ी गुलाब जामुन रसमलाई, लेकिन अगर देना है तो जिस पथ पे चल रहा हूँ भगवान वहीं दे देंगे, और अगर नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है। अब देखिए कैसे ही लोग गए, जो लोग उठे हैं, श्री अरविंद, ये नहीं मालूम कि नेक्स्ट मोमेंट उनको क्या भोजन मिलेगा। माता जी इतना बड़ा आश्रम चल रहा है, पैसे आएंगे नहीं आएंगे। स्वामी विवेकानंद की कहानी है, कई दिन उनको कुछ मिलता नहीं था तो भूखे रहते थे कि जब भगवान दे देंगे। ये सब, इसको हम परीक्षा कह सकते कि हमारी अभिप्सा कितनी सत्यनिष्ठ है, किंतु ये चीज़ें जीवन में आती हैं। अर्थ ये नहीं कि कोई कुछ दे रहा है तो उसको ना स्वीकार करो, उसको ऐसे स्वीकार करो कि जगन माता दे रही है, और अगर ना मिले तो विक्षुब्ध कभी नहीं होना चाहिए, डिमांड कभी नहीं होनी चाहिए। इफ बिहाइंड योर डिवोशन एंड सरेंडर यू मेक ए कवर फॉर योर डिजायर्स, अरे अब तो हम जगत जननी माँ को हमने जुड़ गए हैं तो हमारी सब मनोकामनाएं, मनोरथ पूर्ण होंगे। करते हैं ना लोग ऐसे, वो बहुत सारी हमारे वहाँ प्रार्थनाएं भी हैं, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अब नहीं होता दूर, कई बार नहीं होता दूर तो आप परेशान हो जाएंगे, कह रहे भगवान हमको भूल गए। ऐसा नहीं है, भगवान मुस्कुरा रहे, वो कह रहे देखता हूँ, चल इस बार नहीं दूर करता हूँ, देखूँ तू संकट दूर करने के लिए खाली मेरे पास आ रहा है या वास्तव में तुझे मोक्ष चाहिए। मैं शिव जी के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। तो उस तरह से हमको, अब कृष्ण जी को देखिए, पूरा दे चुके अर्जुन अपने आप को, कहाँ ले जाते हैं जब वो दे देते हैं अपने आप को, चल महाभारत कुरुक्षेत्र खेलेंगे उनके लिए खेल ले जाते, खेल खेलने। कहाँ ले जा रहे हो? अगर अर्जुन पूछते कन्हैया कहाँ ले जा रहे हो मुझे खिलाने, कहते कुरुक्षेत्र ले जा रहा हूँ। वहाँ क्या होगा? अरे तेरे कुछ नहीं होगा, वहाँ तेरे दादा, तेरे गुरु भाई, ये सब लोग खड़े होंगे, तो मुझे क्या करना होगा? उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद नहीं, तुझे उन पर बाण चला के उनका वध करना होगा। वो कहते ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो ये होता है समर्पण। शिष्यस्तेहम साधिमाम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इसी बात की बात हो रही है। तो हमारी भक्ति और समर्पण के पीछे ये आकांक्षाएं छिपी हैं, ये ध्यान रखना है। ईगोइस्टिक डिमांड्स एंड वाइटल इंसिस्टेंसेस, कि हमने तो अपने आप को दिया, लेकिन वो दूसरा आदमी सेंटर के अंदर ये कैसे बन गया है, कुर्सी पर बैठ गया है, सेक्रेटरी बन गया, चेयरमैन बन गया। बनने दो, हमारे और माँ के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। हाउ डज इट मैटर? वो जरूरी नहीं है। असल चीज़ें हमारे और भगवान के बीच में कुछ ना आए। लेकिन ईगो क्या करती है? डिमांड करती है, हम इतने साल से यहाँ हैं, ये तो हमको हमारे साथ होना चाहिए, वाइटल इंस, ये सब निकलेगा मार्ग पर जाते जाते। इफ यू पुट दीज थिंग्स इन प्लेस ऑफ द ट्रू एस्पिरेशन,
or mix them with it and try to impose them on the divine Shakti, then it is idle to invoke the divine grace to transform you. अब अगर हम इन चीज़ों के लिए कृपा का आह्वान करें तो उच्चतम कृपा नहीं आएगी. फिर हमारा संबंध वैसा होगा जहाँ पर एक भक्त भगवान का साधारण भक्ति योग में होता है. वो ठीक है, वो एक डिवोटी का एक संबंध है, लेकिन उसमें और डिसाइपल बनने में अंतर है. यही अंतर है. डिवोटी भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और चूंकि वो प्रेम करता है भगवान कई बार चल पड़ते हैं. शिष्य वो है जो भगवान के हिसाब से चलता है, और यही दोनों में मुख्य अंतर है. ऑफ कोर्स डिवोटी कैन बी डिसाइपल, शुड बी अ डिसाइपल इन बोथ वेज. दोनों चीज होनी चाहिए. इफ यू ओपन योर सेल्फ ऑन वन साइड और इन वन पार्ट टू द ट्रूथ and on another side are constantly opening the gates to hostile forces, it is vain to expect that the divine grace will abide with you. You must keep the temple clean if you wish to install there the living presence. तो ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते. सुबह में नहा धो के चले जाते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ भजन सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है. धीरे धीरे शाम को थकने लगे, हमारी अभिप्सा भी एकदम ऐसा लगता है कि अब थके हारे मनुष्य, और थका हारा मनुष्य जो बोर हो रहा हो, वो बस बैठ करके, जिसको कहते हैं ना मौज मस्ती पार्टी, उसके बाद सो जाना, तमस में चले जाना. तो इस तरह के दोहरे जीवन से हम लोग भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते. तो वो ये नहीं कहते हैं कि अगर तुम करोगे, तो कहते हैं कि फिर क्या होगा, डिवाइन ग्रेस तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी. हाँ, ये नहीं कह रहे हैं. ये माँ से पूछा था किसी ने, हमको छोड़ देगी? नहीं, छोड़ेगी नहीं. तो किसी ने स्पेसिफिक पूछा अगर कोई सिनर है तो क्या करेगी, तो माँ ने कहा उसको छोड़ेगी नहीं डिवाइन ग्रेस, लेकिन निश्चित रूप से उसको पाप वृत्ति को बढ़ाने नहीं देगी. वो पहले उसकी पाप वृत्ति निकालेगी. कभी कभी उसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि उसको बड़े भयानक भीषण दृश्य से गुजरना पड़े. मैं किसी को जानता हूँ, यहाँ भी जानता हूँ, ऐसा कुछ किया जो बहुत ही बड़ा, जिसको कहते हैं विभत्स, आप सोच नहीं सकते. मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना व्यक्ति का ना उस कृत्य का. और फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो जेल गया 20 साल. आपको पता चल गया होगा 20 साल किस चीज़ के लिए. लेकिन वहाँ पे उसने, जब लोग मिलने जाते थे, तो ये कहता था कि अब मुझे समझ में आया ये वास्तव में कृपा है, क्योंकि मुझे भगवान ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर कि मैं सच में माँ को सच्चे उससे प्यार करूँ, तो मुझे वो यहाँ ले आई हैं, ताकि ये मेरा एक तरह का ये कारावास नहीं, मेरा वनवास बन जाए. और फिर उसको लोग बहुत स्नेह करने लगे. वो वहीं पर कारावास के अंदर लोगों को सिखाता था, बहुत प्रिय हो गया. ठीक निकलने वाला था 2 दिन 3 दिन पहले या 1 दिन पहले, और उसका या तो कहते हैं कि किसी ने मार डाला. लेकिन अब ये देखिए कि भगवान के क्रियाएं ऐसे नहीं होती कि अरे कितने सारे पापी हैं, उनका तो भगवान बचा रहे हैं, हमको क्यों नहीं बचाया. क्योंकि उनके ऊपर अभी उनके लिए पाप वृत्ति ही जीवन का सत्य है, लेकिन हमारे लिए उस पाप वृत्ति के अंदर से कमल खिलना ये हमारा सत्य है. तो इसलिए भगवान अपने अपने ढंग से सबको ले जाते हैं. इफ ईच टाइम द पावर इंटरवीन्स एंड ब्रिंग्स इन द ट्रूथ, you turn your back on it and call in again the falsehood that has been expelled. It is not the divine grace that you must blame for failing you, but the falsity of your own will and the imperfection of your own surrender. ये भी होता है, कोई चीज़ आप बहुत पीड़ित हो रहे हो किसी चीज़ से, आप पुकारते हो भगवान को, और वो चीज़ आपके जीवन से हटा दी जाती है. जब हटा दी जाती है तो हम कृपा के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं. हाँ, देखा मैं विजय पा लिया इस पर, तो वो तो सारे जो फोर्सेस है वो वेट कर रही हैं, अच्छा तेरी विजय है. ये केन उपनिषद में इसको कहानी के रूप में कहा गया है, जहाँ पर देवता लोग एक पार्टी मनाते हैं कैलाश पर जा कर के, और सब कह रहे हैं हमने विजय प्राप्त की है. और ऐसे भी लोग कहते हैं हमारे अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, और बड़े वो हम यहाँ पर हैं, बाकी सब लोग तो बहुत नीचे हैं. इस तरह की उनके अंदर दृष्टि हो जाती है, जो बहुत भयानक है, डेंजरस है. ये तो अहंकार का एक स्वरूप है. तो सच में योग में इंसान जितना आगे बढ़ता है उतना उसके अंदर वास्तव में समर्पण और विनम्रता आती जाती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं. ओनली द डिवाइन मदर इज द डूअर.
If you call for the truth and yet something in you chooses what is false, ignorant and undivine, or even simply unwilling to reject it altogether, then always you will be open to attack and the grace will recede from you. अब ये तो स्पष्ट है कि हम भगवान से कह रहे हैं हमारे घर को पूरा सुरक्षित कर दो, और रात को हम बैक डोर से चोर को बुला रहे हैं, आ जाओ हम लोग मिल करके पार्टी करेंगे. अब भगवान फिर भी करते हैं, पर अब आप बोलेंगे थोड़े दिन बाद चोर आप लोग हमारे घर में बस जाओ, तो एक समय भगवान फिर क्या करते हैं. रिसीट का मतलब ये है, वो जैसे महालक्ष्मी वो पीछे चली जाती है. वो कहती है ये व्यक्ति तो इतना क्रूड है, थोड़े दिन इसको ये जहर अपना फेंक देने दो, फिर आप जीवन के उन अवस्थाओं से गुजरोगे जहाँ महत्वाकांक्षाएँ कामनाएँ इसी के द्वार से. फिर एक समय आता है जब परिष्कृत, क्योंकि एक बार जिसने टच कर लिया ये फायर, वो तो पूरी तरह मुड़ नहीं सकता है और तब पूरी तरह विमुख नहीं हो सकता है. तब फिर भगवान कहते हैं अब आ जाओ, अब तुम तैयार हो. तो ये श्री अरविंद हमको इसके लिए सचेत कर रहे हैं. डिटेक्ट फर्स्ट व्हाट इज फॉल्स और ऑब्स्क्योर इन यू एंड परसिस्टेंटली रिजेक्ट इट. ये इंपॉर्टेंट, ये योग एक दिन का नहीं है. माता जी ने कहा है इतनी परसिवरेंस चाहिए कि 1000 बार 10,000 बार एक वृत्ति आपके अंदर एक हैबिट की तरह बार बार आएगी. आपको कभी ये नहीं कहना कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत तैयार प्रयास करके थक गया, हार गया, अब क्या करूं, ये मेरे जीवन का हिस्सा है. ये कभी नहीं, अंतिम श्वास तक ये नहीं कहना है. यहाँ इस बात की ओर वो संकेत कर रहे हैं कि हमको बार बार रिजेक्ट करना है. देन अलोन कैन यू राइटली कॉल फॉर द डिवाइन पावर टू ट्रांसफॉर्म यू. फिर एक दिन ऐसा होता है कि अचानक चीज़ें मिरेकलसली बदलती हैं, लेकिन उस मिरेकल के पहले बहुत कुछ हुआ होता है. माता जी बता रही हैं कि एक कहानी बताती हैं, एक शिकारी रात को खूब सारे तीर चला रहा था अंधेरे में, लेकिन उसको पता नहीं कि मेरे तीर लग रहे हैं कि नहीं. तीतर बटेर का शिकार कर रहा था, पक्षियों का. थक गया, देखा नहीं उसने कोई अंधकार में, फिर थक गया, कहा शायद मेरे भाग्य में कुछ लिखा नहीं है आज. थक के पेड़ के तने के पास सिर रख के वो थोड़ा नींद में चला गया. भोर हुई, उठा, देखा बहुत सारे तीतर बटेर उसके सामने बिखरे पड़े थे. तो इस तरह की चीज़ होती है, एक लंबे समय तक प्रयास होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर. माँ कहती परसिवरेंस और पेशेंस, ये चीज़, ये खेल एक दिन का खेल नहीं. कोई भी योग, पहले भी ये बात हुई है, इवन ट्रेडिशनल योग, नानक जी कहते हैं कह नानक यह खेल कठिन है, गौ गुरुमुख जाना. जो पूरी तरह मुड़ा हुआ है भगवान की ओर, गुरु की ओर, वही इसको पार पा सकता है. फॉलोइंग की बात अलग है, फॉलोअर तो आपको मिल जाएंगे हजारों हजार, लेकिन कुछ हैं जो पथ पे चलने के लिए तैयार हैं. इसीलिए इस पथ पर लोगों को पुल करना, भीड़ बनाना, जगह जगह जा कर के शो हो रही है, अरे इतने लोग जोड़ लिए हम लोग वहाँ पे जाके, ये इस योग में बिल्कुल नहीं करना है. ये बल्कि खतरनाक है. मतलब आप ऐसे लोगों को जोड़ रहे हो जिनके अंदर ना कॉल है ना तैयारी है. अब वो जुड़ जाएंगे तो जिम्मेदारी किसकी होगी? भगवान ने तो नहीं कहा है, वो तो ना कॉल है ना हाईएस्ट ग्रेस ने स्वीकार किया है, तो वो तो आपके पीछे भागेंगे कि आपने कहा था नहीं नहीं माता जी का नाम ले लो सब हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ तो ये उल्टा हो गया. इसीलिए ये काम नहीं करना है, खुद को ही कन्वर्ट करना है. और बाकी आपस में बातचीत करते, मित्रता, साथ में सहचर्या, कई लोग मुड़ते हैं, वो एक अलग चीज़ है, पर वो प्रयास नहीं करना है. डू नॉट इमेजिन दैट ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, लाइट एंड डार्कनेस, surrender and selfishness can be allowed to dwell together in the house consecrated to the divine. ये तो बहुत अद्भुत है. ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, भगवान भी है, लेकिन हमको साथ में मूर्ति चोर भी चाहिए और मिथ्यात्व भी चाहिए. लाइट एंड डार्कनेस, और ये अद्भुत है सरेंडर एंड सेल्फिशनेस. यहाँ श्री अरविंद सरेंडर को स्वार्थ, निस्वार्थ सरेंडर जो होता है वास्तव में उसका अर्थ यही होता है, अब तुम मुझे जैसे ले जाओगे. स्वार्थ के लिए जब हम योग पकड़ते हैं, खासकर महत्वाकांक्षा और स्वार्थ, माँ कहती है बहुत भयानक है, खतरनाक है, क्योंकि आज नहीं तो कल इस पर चोट पड़ेगी. ये ब्लोज विल कम, और उस समय व्यक्ति कहेगा अरे ये हमारे साथ क्यों हो गया. तो शुरू में श्री अरविंद बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, इस पर साइन कर दो. बाद में नहीं बोलना कि मैंने ये बताया नहीं था. मार्केट रिस्क अप्लाई, तो रिस्क ऑफ द पाथ अप्लाई. The transformation
must be integral. The integral, therefore, the rejection of all that withstands it. मन से डाउट क्लियर हो गए, नहीं आते. हृदय के अंदर सुंदर भाव है माँ की ओर मुड़ा हुआ, लेकिन निम्न प्राण कहता है हमको तो रसमलाई कचौड़ी जलेबी ही पसंद है, और शरीर कहता है मैं तो अपना तमस की अवस्था में पड़ा रहूँगा. दिस विल नॉट डू. यहाँ इसकी बात हो रही है. Reject the false notion that the divine power will do and is bound to do everything for you at your demand, and even though you do not satisfy the conditions laid down by the Supreme. ये बड़ा सुंदर सेंटेंस है श्री अरविंद का. Make your surrender true and complete, then only will all else be done for you. अब यहाँ वो ये नहीं कह रहे हैं, श्री अरविंद से पूछा कि मतलब कुछ नहीं करें, कहते नहीं, पर ये तुम ये नहीं कह सकते हो कि ही हैज़ टू डू इट, ही मे डू इट. ये भगवान की मर्जी है, भगवान की कृपा है, पर आप उस कंडीशन से अपने आप को दूर रखोगे और सोचोगे वो करें, ये नहीं, हम डिमांड नहीं कर सकते. अब अगर हम देखें आश्रम के इतिहास में कितने सारे लोग हैं, दिलीप कुमार रॉय क्लासिक एग्जाम्पल है, तो उनको भगवान ने अहेतु की. अब उसके पीछे पूर्व जन्मों का एक वो है, लेकिन अब हम इसको रूल नहीं बना सकते कि अच्छा हम भी ऐसे करेंगे, जो मर्जी करेंगे और भगवान हमको. ये सबके साथ उनका व्यवहार अलग अलग है. तो यहाँ पर वो एक जनरल बात हम सबको बता रहे कि ऐसा मान के मत चलो. हो सकता है भगवान करे ना करे, वो किसी नियम से नहीं बंधे, लेकिन तुम नियम से बंधे हो तो तुमको अपने नियम के बंधन का स्मरण रखना है कि हम जिन नियमों से बंधे हैं ज्ञान के, उससे फ्रीडम के लिए हमको अन्य नियम बनाने हैं, अन्य प्रकार एक पथ अपनाना है. और हम बोलेंगे हम रहेंगे जहाँ जैसे भी रहेंगे और अपने आप रूपांतरण हो जाएगा. श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि सुना है मैंने कि जो लोग आपके बहुत करीब हैं सबसे पहले उनका रूपांतरण होगा. श्री अरविंद ने कहा इन दैट केस मेरी टेबल का सबसे पहले होगा. टेबल के ऊपर एक वुड होती थी जिससे कि वो इंक को, स्याही को सुखा जाता. बोले सबसे पहले तो फिर इसका होगा. Reject to the false and indolent notion, indolent expectation that the divine power will do even the surrender for you. आप देखो धीरे धीरे वो एक कहते अच्छा ये सब अगर मान लिया भगवान शायद कर भी देंगे, लेकिन अब तुम बोलोगे सरेंडर भी आप करो, ये नहीं. सरेंडर तो तुमको करना है, उसके बाद भगवान क्या करेंगे नहीं करेंगे, तुम्हारे अनुसार होगा नहीं होगा, ये सब तुमको समर्पण का मतलब ही यही है कि अब मेरी कोई आकांक्षा नहीं है. फिर भी बीच में आएंगी समस्या आएंगी, आप ऑफर करोगे माँ को, आप हुआ ठीक है, नहीं तो भी ठीक है. दोनों स्टेट में हमको संभाव और आनंद और कृतज्ञ रहना है. द सुप्रीम डिमांड्स योर सरेंडर टू हर बट डज नॉट इम्पोज इट. कई बार लोग करते हैं ना, देखेंगे आप यहाँ आते हैं तो बच्चा भी साथ में आता है, उसको पकड़ करके समाधि के ऊपर सिर रख, अरे उसको जॉयफुली करने दो. भगवान कोई भी चीज़ रिचुअल के रूप में, ज़बरदस्ती के रूप में, आपके व्यक्तिगत रिचुअल हो सकते हैं जिसके साथ आप कनेक्ट होते हो, लेकिन कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करके हम करें उनको प्रिय नहीं है. अब वास्तव में एक अच्छे मनुष्य को भी ये पसंद नहीं आएगा कि आप चीज़ें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति का मान केवल रख रहे हो, प्रेम नहीं है, मन नहीं है. तो ये सरेंडर तो अपने आप में चीज़ ऐसी है कि आपके अंदर हृदय में सुंदर भाव से, पुण्य भाव से, जॉयसली खुशी खुशी करने वाली चीज़ है. बट डज नॉट इम्पोज ऑन इट. यू आर फ्री एट एवरी मोमेंट टिल द इरिवोकेबल ट्रांसफॉर्मेशन कम्स टू डिनाई एंड टू रिजेक्ट द डिवाइन और टू रिकॉल योर सेल्फ गिविंग. अब इरिवोकेबल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भौतिक रूपांतरण नहीं है. इरिवोकेबल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो हमारी जो चेतना है, अंतः चेतना, वो मूल रूप से बदल गई. मतलब अब आप उस दूसरे जीवन में नहीं जा सकते. आपको अंदर में कोई चीज़ रोकेगी, स्टाइफिल होगी, उसके बाद आप वो सब नहीं देखने जा सकते कि घोड़े के ऊपर गधा बैठा हुआ है लगा के मुकुट और तलवार और कह रहा है हम शादी में. आप नहीं कर सकते हो. आप वो सारी चीज़ें आपके लिए, इवन मंदिरों में जाना वही ढोल खड़ताल, क्योंकि वो बदल गया अंदर में. तो माता जी इस चीज़ को स्पष्ट करती हैं. इरिवोकेबल ट्रांसफॉर्मेशन इज अबाउट कॉन्शियसनेस. हमारी चेतना इतनी बदल गई है कि अब वो वापस उस पुराने जीवन में नहीं जा सकती है. और जब तक ये नहीं होता है तब तक ये अप डाउन होते रहते हैं.
इफ़ यू आर विलिंग टू सफ़र द स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस, कि नहीं बाहरी जीवन ही अच्छा था, लोग ऐसे हैं आते हैं रहते हैं, फिर उनको लगता है अरे ये तो वही है, यहाँ के लोग वही हैं। अरे तुम लोगों के लिए आए हो क्या, तुम भगवान के लिए आए हो। और कई कारणों से वो वास्तव में एक फोर्सेस का प्ले होता है, लेकिन वो कहते हैं इससे तुम्हें बाहरी जीवन क्या अंतर है, वो चले जाते हैं। और हो सकता है वो बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं द स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उनको हो सकता है सफलता मिले, धन आए, एम्बिशन पूरा हो, लेकिन ऐसा अवसर वो न जाने कितने जीवन के पुण्य जग जाते हैं। एक बड़ा सुंदर भजन है, महाभागवत रूप लखे जन्म जन्म के पुण्य जगे। वो पता नहीं कौन सा कहाँ काम आ गया, फिट हो गया, आपके पास बहुत सारी चाबियाँ थी, कोई लग गई और दरवाज़ा खोल लिया। उसके बाद जो हो जाए, हम लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, भगवान के चरणों में। योर सरेंडर मस्ट बी सेल्फ मेड एंड फ्री, किसी और के कहने पर नहीं। इट मस्ट बी द सरेंडर ऑफ ए लिविंग बीइंग, नॉट ऑफ एन इनर्ट ऑटोमेटन और मैकेनिकल टूल, कि भाई समर्पण करना है, ठीक है हम चले गए, हमने समाधि पर सिर रख दिया और आलती पालती बैठ गए तो हमने समर्पण कर दिया, नहीं। लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग अंदर में क्या भाव है आपके, एक मैकेनिकल चीज़ नहीं है, एक रिचुअल नहीं है। लास्ट में वो बता रहे हैं, एन इनर्ट पैसिविटी इज कॉन्स्टेंटली कन्फ्यूज्ड विद द रियल सरेंडर। इनर्ट पैसिविटी, पत्थर है पड़ा हुआ है भगवान के दरवाजे, जैसा मैंने कहा वुड है, वो लकड़ी है, कास्ट है। एक शब्द भी होता है उपनिषदों में, कास्ट समाधि। तो आप ड्रग्स लेके लोग समाधि में चले जाते हैं, अभी भी करते हैं लोग, आयुष का लेकर के। तो आपने वो वहाँ पढ़े तो बस ऐसे पढ़े हम, बस हो जाएगा। इनर्ट पैसिविटी, ये काम नहीं चलेगा। आए थे यहाँ पर एक रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा, उसका जन्म हुआ था प्रहलाद, तो उसने एक बार माता जी को चिट्ठी लिखी और कहते हैं कि उसका बोल चाल हाव भाव भी घोड़े जैसा था, थोड़ी बुद्धि भी कम थी। अब घोड़ा तो सुपर था, लेकिन अब मनुष्य जन्म तो उसका पहला वाला हुआ होगा, पर रानी लक्ष्मीबाई का था जो विभूति थी माँ की। तो एक दिन लेकिन माँ को लिखता है, ऐसे ही होगा मिडिल एज 30s या 40s, मदर आई वॉन्ट टू मैरी एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन से शादी करना चाहता हूँ। माता जी ने कहा नॉट इन दिस लाइफ। 2 दिन बाद चला गया, मृत्यु हो गई, चला गया। तो केवल पड़े रहने से कि हम तो बहुत सालों से, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत साल से आश्रम में, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम कहीं भी हैं, लेकिन अंदर में कितनी सच्चाई है, कितना समर्पण है, वो इम्पॉर्टेंट है। An inert passivity is constantly confused with the real surrender, but out of an inert passivity, nothing true and powerful can come. It is the inert passivity of physical nature that leaves it at the mercy of every obscure or undivine influence. अब पत्थर है पड़ा हुआ है भगवान के पास, वो बड़ा खुश कि मैं भगवान के पास, कोई आएगा एक आपको किक करेगा, आप कहीं और चले जाओगे, फिर कोई और आएगा किक करेगा, आप नाले में गिर जाओगे। तो यहाँ पर इस बात का स्पष्ट है, ये एक बड़ी सचेतन कॉन्शियस योग है। ये केवल आ गए, धूप बत्ती दिखा दी, बैठ गए, ये सब भगवान नहीं देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि अंदर में क्या हो रहा है। माँ ने बहुत हार्श शब्द यूज़ किए हैं इवन फॉर डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के बारे में माँ एक जगह कहती हैं, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। If you impose a discipline on yourself, and if it isn't too stupid, it may help you. A discipline, I tell you, disciplines, tapasyas, all ascetic disciplines, सुबह इतने बजे उठे, ये किया, वो किया, are as ordinarily practiced the best means of making yourself proud, of building up in you such a terrific pride that never will you be converted. बहुत हार्श वर्ड्स हैं। इट विल हैव टू बी ब्रोकन डाउन विद हैमर स्ट्रोक्स। अरे हम तो बहुत डिसिप्लिन, उसको देखो यही कपड़ा पहन के रोज इस समय सुबह 4 बजे, वाह कमाल है। भगवान ही सब नहीं देख रहे हैं, उनको हम मूर्ख नहीं बना सकते। वो जानते हैं क्यों आ रहा है, इसके पीछे इसका क्या छिपा हुआ है।
तो इनर्ट पैसिविटी, तो उसकी जगह क्या होनी चाहिए? ए ग्लैड एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल सबमिशन इज डिमांडेड टू द वर्किंग ऑफ द डिवाइन फोर्स. स्ट्रॉन्ग, अगर कोई चीज़ नहीं तो उसको रिजेक्ट करने की, रेजिस्ट करने की, रिफ्यूज़ करने की शक्ति होना, और अदरवाइज हृदय में ग्लैड. ये श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि ये जो पथ है उस पर ग्लैड, ग्लैड वह सुंदर शब्द है, मुझे पता नहीं हिंदी में इसका क्या शब्द होना चाहिए, पर एक आत्म सुख, ग्लैडनेस की एक स्टेट है. ये जॉय नहीं है, लेकिन ग्लैड, आप अंदर में खुश हो, अंदर कोई कारण नहीं है बाहरी, लेकिन आपकी जो अंदर की अवस्था है बड़ी सुखमय अवस्था है, खुशी की अवस्था है, कोई बाहरी कारण नहीं है, वो ग्लैड, उसमें आपको समर्पण करना है. और तब क्या होता है? बड़ा सुंदर. अब हमारे देखिए रूपांतरण को ऐसे समझा रहे हैं. द ओबीडियंस ऑफ द इल्यूमिन डिसाइपल ऑफ द ट्रूथ. मन को क्या बनना है? इल्यूमिन डिसाइपल ऑफ द ट्रूथ. जो सत्य है उसी को सुनना है, समझना है, और उसी को जीवन में अभिव्यक्त करना है. अपने विचारधारा, अपने एस्पेक्ट, इसने ये कहा है, उसने वो कहा है. इल्यूमिन्ड डिसाइपल ऑफ ट्रूथ, ऑफ द ट्रूथ. केवल डिसाइपल नहीं, इल्यूमिन ऑफ द इनर वॉरियर. अब यहाँ प्राण तत्व आ गया, वाइटल. ऑफ द इनर वॉरियर हु फाइट्स अगेंस्ट ऑब्सक्योरिटी एंड फॉल्सहुड. अंदर और बाहर भी अगर कभी ऐसी अवस्था है, पर दोनों अवस्थाओं में वाइटल शुड बी ए वॉरियर. माँ बताती है उनका वाइटल वाज लाइक ए वॉरियर, और वो बहुत आवश्यक है इस योग में. ब्रह्म तेज के साथ साथ छात्र तेज. जिसके अंदर वॉरियर नहीं है वो इस योग में बहुत आगे नहीं जा पाता है. वो बहुत जल्दी सिमटना, पहली कठिनाई होती है, डिसअपॉइंट हो जाता है. लेकिन वॉरियर योद्धा क्या करता है? अंतिम श्वास तक वो लड़ता है. जो उसने प्रण लिया है उसके अनुसार वो जीवन को जीता है. ऑफ द फेथफुल सर्वेंट ऑफ द डिवाइन. अब भौतिक नेचर के साथ क्या होना है? फेथफुल सर्वेंट. तो पूरी तरह श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा. तो मन, प्राण, शरीर, और अंतिम वाक्य, दिस इज द ट्रू एटीट्यूड एंड ओनली दोज हु कैन टेक एंड कीप इट. बहुत लोग चलते हैं पथ पे, लेकिन पहुंचता कौन है? आप देखिए कितने सारे बुद्ध, एक बुद्ध हैं, अनुयायी बहुत हैं, अनुयायी की बात नहीं हो रही है. एक राम है, राम भक्त बहुत हैं. एक कृष्ण है, लेकिन सब लोग मुरली पर तो नाच लेंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र से डरते हैं. उसी तरह से बहुत कम लोग हैं. चलना बहुत लोग प्रारंभ करते हैं, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं. कम से कम एक जीवन में. ऑफ कोर्स ये अनंत जीवन की यात्रा है, लेकिन ये सोच के ठीक है अगले जीवन में होगा, दैट इज़ नॉट द एटीट्यूड. तो केवल वे लोग जो ये सच्चा अंतर्भाव रख सकते हैं, प्रिजर्व ए फेथ अनशेकन बाय डिसअपॉइंटमेंट्स एंड डिफ़िकल्टीज. कल्याण श्रद्धा, बहुत सारी नाना प्रकार की कठिनाइयाँ, अंदर बाहर, दृश्य अच्छे बुरे सब आएंगे, लेकिन फिर भी कल्याण श्रद्धा को रखना. एंड शेल पास थ्रू द ऑडियल. अब यहाँ कह रहे हैं ऑडियल है, ये इजी नहीं है. अगर इजी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो जीवन है. माता जी कहती थी यू हैव द होल वर्ल्ड फॉर दैट. और यहाँ तो दोहरी है ना. आप सन्यासी की तरह कह सकते हो कि मेरा कोई लेना देना नहीं. जीवन है, यहाँ संसार है, सब जुड़ा हुआ है. और ना आप वो एटीट्यूड ले सकते हो कि अरे मैं तो अब सब कुछ है तो इंडल्ज करूँगा. तो यहाँ एक बीच, शुरस्य धारा. शैल पास थ्रू द ऑडियल टू द सुप्रीम विक्ट्री. ऑडियल क्यों आते हैं? हमारी सत्यनिष्ठा को और मजबूत करने के लिए. वे ही लोग उस परम जय की ओर जाएंगे एंड द ग्रेट ट्रांसमिटेशन. और वो रूपांतरण जो निश्चित है उस ओर वही पहुँच पाते हैं जो जिनके अंदर इस योग के प्रति एक कॉल, एक पुकार आ गई है. वो सुप्रीम ग्रेस पे आश्रित है. लेकिन ये एक दिन का समर्पण नहीं, वो समर्पण, सिंसेरिटी, सत्यनिष्ठा, अपनी अभिप्सा को बढ़ाते चले जाते हैं. श्रद्धा को सदैव ऐसे प्रिजर्व करते हैं जैसे माँ कहती हैं कि एक ऐसा हीरा, ट्रेजर जिसको आप कभी खो नहीं सकते. जो इस तरह से उसको लेकर के, श्रद्धा की टॉर्च लेके, सब अंधकार है लेकिन श्रद्धा की टॉर्च है. माँ एक जगह कहती हैं फेथ इज़ द श्योरेस्ट गाइड इन द डार्केस्ट डेज. इस तरह से जो आगे बढ़ते चले जाते हैं, किसी भी चीज़ से विचलित हुए बिना, वो वही कर सकता है जिसके पास ये हो मुझे वहाँ पहुँचना है. ये दृश्य है, थोड़ी देर आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है.
जब ये हम अंदर में ठान लेते हैं, स्पष्ट होता है, ये चीज़ें आती हैं कुछ देर के लिए एक तरंग की तरह, फिर चली जाती है। पथिक फिर उठता है गिर गिर के, फिर चलता है, और जो ये कर सकता है वही अंत में भगवान की विजय का भागी होता है। एक जगह माँ कहती हैं, यू हैव शेयर्ड इन द स्ट्रगल, यू विल शेयर द विक्ट्री। और फिर क्या कहती हैं, विक्ट्री कम्स टू द मोस्ट परसिवरिंग एंड मोस्ट एंड्योरिंग। जय माँ।